नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मवीर गुर्जर, भूगोल विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर। आज हम कक्षा प्रथम वर्ष के प्रायोगिक भूगोल से सर्वेक्षण के उपकरणों के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब सर्वेक्षण किया जाता है तो सीधा फील्ड में ना भेजकर उससे पूर्व हम कौन कौन से उपकरण हमें इसके उपयोग लेने हैं, कौन कौन से उसमें काम आते हैं। तो कक्षा प्रथम वर्ष में जरीब फीता सर्वेक्षण उपकरण का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि इससे पूर्व की जो क्लास थी हमारी, उसमें जैसे आपने देखा कि हमने मापनी के बारे में अध्ययन किया था कि मापनी किसे कहते हैं, मापनी के कितने प्रकार होते हैं, मापक को किस प्रकार से बढ़ाया और घटाया जा सकता है, वृद्धिकरण और लघुकरण किया जा सकता है, मापनी को हम किस प्रकार भूगोल में उपयोग करते हैं, वो हमारे उपयोग में किस तरीके से काम आती है। ये सारी चीज़ें हमने पूर्व के जो क्लास थी हमारी वीडियो के माध्यम से उसमें हमने वर्णित किया है। चूँकि मापनी का उपयोग भी तभी होता है जब हम सर्वे कर चुके होते हैं। एक कच्चा जो सर्वेक्षण है, धरातलीय सर्वेक्षण है, उसको हम टेंटेटिव बना के लाते हैं, फिर उसमें हम मापनी का अप्लाई करते हैं। मापनी अप्लाई करने के पश्चात हम उसको पक्का सर्वेक्षण चार्ट के ऊपर तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि जब सर्वेक्षण पक्का इस पे हो जाता है तो उसमें मापक यानी कि धरातल का और मानचित्र का दोनों का एक समान रूप से स्केल आ जाता है, जो कि एक रूढ़ होता है और वो सत्य के बहुत करीब होता है। इस प्रकार से जो कक्षा प्रथम वर्ष में जरीब फीता सर्वेक्षण या फील्ड सर्वे है, इसके कौन कौन से उपकरण है उसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जरीब, जिसको अंग्रेजी में चैन कहते हैं। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। 100 कड़ियों के बीच में ये लोहे की भी बनी होती हैं, ये तांबे की बनी होती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि ये रस्सी के अंदर कड़ियाँ डाल देते हैं। तो इसमें 0 से 100, 10 से 90, 20 से 80, 30 से 70, 40 से 60 और 50 से 50। तो जो 100 की और 10 की जो कड़ी होती है वो एक चौक की होती है, यानी कि एक किनारा होता है उसमें। फिर जो डबल जो होती है, दो नोक वाली, वो 20 और 80 की होती है। 3 वाली 30 और 70 की होती है। 4 वाली 40 और 60 की होती है। और जो 50 की होती है वो गोल होती है बीच की। ठीक है। अब 21 जैसे में 100 कड़ियाँ चैन 4 प्रकार के, मूल रूप से 4 प्रकार की चैनें मानिए। मीटर चैन यानी कि मीटर जरीब, इंजीनियरिंग जरीब, गंटर जरीब और इस्पाती जरीब। हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे मीटर जरीब है। मीटर जरीब 20, 30 अर्थात यूँ कहें कि 10, 20 और 30 मीटर की ये चैन होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग जरीब जैसे 1956 में इंजीनियरिंग जरीब का उपयोग होने लगा, उस समय इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। ये 100 फीट लंबी इंजीनियरिंग जरीब होती है। गंटर जरीब बड़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो हम देखते हैं कि एडमंड गंटर ने इसका खोज करी थी, और इसका जो है ये दूरी और एरिया, ये कुछ मायने थोड़ी सी अलग है। दूरी यानी कि डिस्टेंस, एरिया मतलब इसका क्षेत्र। इसको ये 66 मीटर लंबी या 22 गज लंबी है। ठीक है। इसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। तो अब आप देखते हो कि जब 100 कड़ियों की बात आती है तो इसमें जो भाग देते हैं तो 0.66 फीट लंबी है इसकी एक कड़ी हो जाती है। फिर इस्पाती है। इस चैन में जो बीच में ब्रास टैग होता है, ब्रास टैग जो मैंने बताया ना, एक चौंक वाला 10, 90, 2 चौंक वाला 20, 80, उसको ब्रास टैग कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो उपकरण है वो है हमारा फीता, जिसको टेप कहते हैं। ये कपड़े का हो सकता है, इस्पात का हो सकता है, इनवार कृत्रिम रेशे का हो सकता है,
ये 30 मीटर हो सकता है, 50 मीटर हो सकता है, ठीक है। तीसरा आता है एरो, यानी कि तीर की कीलें, एरो भी बोल सकते हैं, उनको पिन भी बोलते हैं। जब सर्वेक्षण किया जाता है, जरी बिछा दी जाती है, तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी ऑब्जेक्ट हमने देखा और वहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होकर हमने वैसे प्लान करने के लिए माना, तो वहाँ एरो हम काट देते हैं या एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो उस एरो ताकि हमारे ध्यान में रहे कि भाई वहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिए। अगला है सर्वेक्षण दंड नंबर 3, इसको रेंजिंग रोड अंग्रेजी में कहते हैं। ये एरो और तीर से बड़ा होता है, 1 मीटर का भी हो सकता है, 2 मीटर का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, तो ये लोहे का भी हो सकता है। और इस पे अधिकांश रूप से कलर कर दिया जाए, ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड वाइट, ताकि दूर से हमें दिखाई दे जाए कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इसमें लिया गया है। आगे जो चीज़ है वो है गुनिया, जिसको क्रॉस स्टफ कहते हैं। गुनिया क्या करती है कि एक लेवलिंग के साथ साथ में जो कॉर्नर होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं गुनिया का इस सर्वेक्षण में। फिर आता है ट्रप कंपास। ट्रप कंपास से हम जब चैन बिछाते हैं या किसी फील्ड का प्लान करते हैं, तो उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसकी दिशा का उपयोग करते हैं, जिससे कि ट्रप कंपास का उपयोग हो जाता है। फिर आ गया था प्रकाशीय गुनिया, ऑप्टिकल स्क्वायर। प्रकाशीय गुनिया में क्या होता है कि प्रकाश के माध्यम से चारों ओर का एक वो बनाया जाता है कि भाई यहाँ पे इतना एंगल सही है, इतना नहीं है। अगला साहुल पिंड। साहुल पिंड से हम देखते हैं कि ऊपर से जो बिंदु नीचे की तरफ है, तो क्या उसका लेवल सही है, और लेवल सही है तो किधर ढाल जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको करने के लिए साहुल पिंड का उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार आज जो हमारी कक्षा है उसमें हमने देखा कि जो कक्षा प्रथम वर्ष भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, जो हमारा फील्ड सर्वे है, उसके जो उपकरण, उसमें मोटे मोटे तौर पर चैन है जिसको जरीब कहते हैं, टेप है जिसको फीता कहते हैं, तीर, एरो, पिन है ना, रेंजिंग रोड, क्रॉस स्टफ, गुनिया, ट्रप कंपास, प्रकाश गुनिया, साहुल पिंड इत्यादि हैं। तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से इनका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।